₹150 देगा। एक का 150 यानी कि दो का 300 ना। बॉलीवुड फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कॉमेडी से सभी दर्शकों का दिल जीतने वाले एक्टर मनोज जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनोज गरम मसाला, भागम भाग और हलचल जैसी कई शानदार फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और बॉलीवुड की मोस्ट एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म फिर हेरा फेरी में कचरा सेठ का किरदार निभाने वाले अभिनेता मनोज जोशी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मनोज जोशी का जन्म 3 सितंबर को गुजरात में हुआ था। मनोज के पिता नवनीत जोशी और भाई राजेश जोशी दोनों ही एक्टर हैं। उनके भाई राजेश जोशी की मृत्यु 1998 में हो गई। मनोज जोशी एक भारतीय थिएटर कलाकार, अभिनेता और फिल्म एवं थिएटर निर्देशक है। कला अभिनय के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका परिवार उत्तरी गुजरात के मटकी नगर के पास अडा पोदरा गांव में रहता है। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया था कि वह पेंटर बनना चाहती थी और उनकी कला की ओर में रुझान था। जब वह कक्षा 4 में थे तब उन्होंने पहली बार एक स्कूल नाटक का प्रदर्शन किया। 7वीं कक्षा पास करने के बाद वह मुंबई चले गए और वहां एक स्कूल में दाखिला लिया। हालांकि वह वहां अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई और कक्षा 8 और कक्षा 9 में फेल हो गई। उन्होंने कर्मा नामक एक मराठी नाटक भी लिखा था। इस नाटक होने के बाद उन्होंने मुंबई के सिद्धार्थ होटल में कैशियर के रूप में अपना काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाद में उन्होंने जन्मभूमि, जेंटलमैन और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी फिल्मों में काम किया। ए मैगजीन कवर के लिए कैरिकेचर बनाने में उन्हें 50 से 100 रुपए तक की कमाई होती थी। मनोज जोशी ने अपने करियर की शुरुआती मराठी थिएटर से की थी। उसके बाद वे हिंदी व गुजराती थिएटर से भी जुड़ गए। उन्होंने कई प्रसिद्ध टीवी शोज में काम किया। मनोज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत आमिर खान स्टारर फिल्म सरफरोश से की थी। इस फिल्म में उनके भाई नवनीत जोशी ने बल ठाकुर की भूमिका अदा की थी। यूं तो जोशी ने हिंदी सिनेमा में तमाम किरदार निभाए हैं, लेकिन दर्शक उन्हें हास्य अभिनय के कारण बखूबी पहचानते हैं। 150 रुपया बॉलीवुड की मोस्ट एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म फिर हेरा फेरी का ये डायलॉग सुनते ही आपके मन में सबसे पहले जिसकी छवि बनती है वो है फिल्म के किरदार कचरा सेठ की। ये वो फिल्म थी जिसने अभिनेता मनोज जोशी और इनके इस रोल को पर्दे पर सदा के लिए अमर कर दिया। फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, हंगामा, खट्टा मीठा जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले मनोज ने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि कई टीवी शोज और थिएटर में अपने एक्टिंग का जादू चलाया। अभिनेता अपने कॉमेडी रोल के लिए जाने जाते हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अब के बरस, देवदास सहित कई फिल्मों में, लेकिन उन्हें असली पहचान उनकी कॉमेडी फिल्मों से मिली। मनोज जोशी के फिल्मी करियर को महज कुछ साल ही नहीं बल्कि कई साल हो गए हैं। बॉलीवुड का ये सितारा आजकल नहीं बल्कि 24 साल पहले ही मिल गया था। मनोज जोशी जितना अपनी कॉमेडी वाले रोल्स के लिए जाने जाते हैं उतने ही अपने नेगेटिव कॉमिक रोल के लिए भी जाने जाते हैं। मनोज जब सीरियल्स रोल्स में काम करते हैं तो सभी लोगों को अपना दिल दे बैठते हैं। मनोज ने 24 साल के करियर में लगभग 100 फिल्में की हैं, जिसमें अधिकांश में उनका किरदार और उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी। स्ट्रगलिंग डेज में अपनी तस्वीरों को लेकर मनोज जोशी अक्सर स्टूडियो के चक्कर लगाते थे और कई बार तो देखने के बाद उनकी तस्वीरों को लोग डस्टबिन में फेंक देते थे। इस बात का खुलासा भी मनोज जोशी ने खुद साल 2019 में किया था, जहां उन्होंने बताया था कि कई बार फिल्म डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स उनकी तस्वीरों को देखते ही उन्हें मना कर देते थे। हालांकि अपने जीवन में काफी संघर्ष और बड़ी चुनौतियों का सामना उन्होंने किया है। कई यादगार रोल निभाने वाले मनोज जोशी ने बताया कि 4 दिनों तक वो कोमा में रहे थे और 19 दिनों तक एक्टर की आंखों की रोशनी चली गई। अभिनेता मनोज जोशी करीब 1.5 साल तक हॉस्पिटल के बेड पर रहे थे। अभिनेता मनोज जोशी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें देवदास के दौरान स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से वे कोमा में चले गए थे। उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मनोज जोशी ने कहा कि ये मेरा पुनर्जन्म है। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में था उस समय मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया था।
उस वक्त मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अभिनेता मनोज जोशी ने कहा कि साल 2003 में एक टीवी शो के लिए मुझे अप्रोच किया गया। उस शो का नाम था कहता है दिल। उसमें मैंने विलन का किरदार निभाया था। सीरियल कहता है दिल में मुझे बस 4 दिन के लिए काम करना था, लेकिन शो में मेरा किरदार बढ़ता चला गया और मैं उस शो में मुख्य लीड कलाकारों में से एक बन गया था, जिसके बाद मुझे कई फिल्में मिली और उसके बाद मैंने फिल्म निर्माता प्रियदर्शन के साथ 12 फिल्मों में काम किया। वहीं अगर उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी का नाम चारू जोशी है, जो कि एक थिएटर का प्रोडक्शन कंपनी की मालिक हैं। वहीं इनके 2 बच्चे भी हैं, धर्मन जोशी और रुद्र जोशी। वहीं उनके बड़े बेटा एक अभिनेता भी हैं। वहीं अगर आज इनके बारे में बात की जाए तो ये आज 58 साल के हो चुके हैं और पहले के मुताबिक काफी बदले हुए भी नजर आते हैं। जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज ये कितना बदल चुके हैं, लेकिन आज भी इन्हें इसी कैरेक्टर के लिए याद किया जाता है तो वह है कचरा सेठ। और आपके कचरा सेठ आज कुछ ऐसे हो चुके हैं। हालांकि अभी भी ये फिल्मों में सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। टीवी जगत में भी इन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बना रखा है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।